सीधे बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा, एक बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। आंखें खोल लें। अब ऋग्वेद से लिया गया मंत्र जो 165 से 170 देशों में बोला जाता है, 21 जून के दिन उस मंत्र को मैं यहाँ से बोलूँगा, उच्चारण करूँगा उस मंत्र का। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं समो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते सज्जानाना उपासते। हाथ जोड़ लें, गर्दन झुका लें, परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए हमें उस परमपिता परमात्मा की असीम शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, ऐसा अनुभव करें, ऐसा भाव अपने अंदर लाएं। वापस आएंगे, सीधे बैठेंगे, आंखें खोलेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि हमको एक साथ चलना चाहिए, सबको एक साथ चलना चाहिए, संगठित होकर चलना चाहिए, और हमको सबको एक दूसरे के दिल मन मिले हुए होने चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हमको किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और इसके आगे जो हमारे देवता लोग, जो देवता थे ना, देवता किसे कहते हैं बाद में बताएंगे, जो देवता थे उन देवता यज्ञ में जो आहुति चढ़ाते हैं उसका भोजन जो उनको मिलता है वो सब आपस में बांट कर खाते हैं ना, ऐसे ही हमको भी जो भी हमको मिले वो आपस बांट कर हम खाएं। तो इसलिए हम अपने ऋषि मुनियों के, अपने देवताओं के का अनुसरण करें हम, ये इसका भावार्थ था। ये 165 से 170 देशों में 21 जून को इसका उच्चारण होता है। अब खड़े हो जाएंगे, पूरा वही प्रोटोकॉल करेंगे। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें चालन क्रियाएं होती हैं। चालन क्रियाओं में कमर पर हाथ लगाएं, ऐसे ऐसे कमर पर हाथ लगा लें, और गर्दन को पहले होती है गिरवा चालन होता है। गिरवा चालन, गिरवा मतलब गर्दन, गर्दन का चालन। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को, ऐसे घुमाएं, ऐसे बैठे घुमाएं, शाबाश, धीरे धीरे घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, वापस। ये आपका गिरवा चालन। उसके बाद गिरवा से चले हम अब स्कंध चालन, एक कंधे का चलाएंगे हम। कंधे को कैसे चलाएंगे, हाथ रखें इसमें, गोल घुमाएं, उल्टा घुमाएं, पीछे से आगे की ओर, स्कंध चालन। इसके क्या लाभ हैं, आपके कंधे जैम नहीं होंगे, आपके जॉइंट्स खुल जाएंगे, कंधों वाले जॉइंट्स खुल जाएंगे। वापस आएंगे, फिर कमर पर हाथ, एक दो लंबा गहरा श्वास भरेंगे तो स्कंध में पहुंच गए। पहले गिरवा चालन, स्कंध चालन, अब कटी चालन या कटी चक्रासन उसको बोलते हैं। उसमें क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने लाएंगे और धीरे धीरे दाहिनी ओर को मोड़ेंगे कमर से। कटी चालन, कटी माने कमर, कमर को घुमाना है राइट साइड में। धीरे धीरे वापस आए मध्य में, एक साथ रिदम हो और एक डिसिप्लिन्ड हो वे में करें। वापस बाईं ओर आए, हाथों में बराबर फासला और कमर कमर को मोड़ना है। वापस आए, एक बार और करेंगे, जाने दें, दाहिनी ओर कमर से ऊपर वाला भाग, फिर वापस आए मध्य में और धीरे धीरे बाईं ओर जाएं, पूरा मोड़ लें कमर से, हाथों में बराबर डिस्टेंस, धीरे धीरे वापस आएं, वापस कमर पर हाथ। इसका एक अभ्यास और करेंगे, दोनों हाथ छाती पर रखें ऐसे, एक हाथ को दाहिनी ओर ले जाएं, ऐसे मोड़ें, कमर को भी मोड़ें, वापस। अब बाएं हाथ को एक ही तरफ जाना है सबने,
जो जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ जाना है। फिर ऐसे। इसका तीसरा अभ्यास भी कर लेते हैं। क्या करेंगे? बाएं हाथ को दाहिने कंधे में रखेंगे यहाँ, और हाथ दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे, मोड़ेंगे कमर से ऐसे, एक ऐसे मोड़े, ऐसे करें, जाने दें, वापस, फिर दूसरी ओर। अब इसको लगातार करें 4-5 बार ऐसे। कमर ठीक होगी, गर्दन ठीक होगी। पीछे वापस। ये कटी चक्रासन हो गया। कमर तो पहुंच गए, पहले गर्दन किया था, फिर कंधे किए थे, अब कमर में पहुंच गए। अब घुटना चालन, घुटनों में हाथ रखें, ऐसे गोल घुमाएं, ऐसे 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 घुमाएं, घुटनों के लिए लाभदायक। गोल घुमाएं और विपरीत दिशा में घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे, वापस। ये आपकी चालन की क्रियाएं पूर्ण हुई। अब होते हैं आसन। आसन कितनी तरह होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह से आसन किए जाते हैं? एक खड़े होकर, 3 तरह से किए जाते हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। लेटकर के, लेटने के 2 भाग होते हैं, पेट के बल और पीठ के बल। ये तो शरीर के लिए हुआ। तो इसको करेंगे। सबसे पहले हम खड़े होकर आसन, सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को ले जाएं, यहाँ ऐसे लाएंगे, एक साथ करेंगे। श्वास भरें, पंजों के बल खड़े हो जाएं, सीधा खींचें, ऐसे, वापस। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब। एक बार और करेंगे, सांस भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी आपकी। वापस पार्श्व भाग से दोनों भुजाओं को ऐसे वापस लाना है, वापस आएंगे। पहला आसन। दूसरा आसन करेंगे अर्धचंद्रासन। कमर पर हाथ, अंगूठों से रीढ़ को दबाएं और पीछे की ओर ले जाएं, ले जाएं पीछे की ओर। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे, जाएं पीछे की ओर, वापस। अगला अभ्यास, पीछे गए, अब पाद हस्तासन। अब आगे जाना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचें एक बार ऊपर, कमर से ऊपर वाला भाग ले जाएं नीचे की ओर, पाद हस्तासन। धीरे धीरे वापस आए ऊपर। एक बार और श्वास भरें, खींचें ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर से मोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, और नीचे जाएं। श्वास भरते ऊपर की ओर, और पार्श्व भाग से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे वापस लाएं। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों को फैला दें, बायां हाथ ऊपर सीधा करें, दाहिनी ओर को मुड़े, हाथ को नीचे की ओर ले जाएं, ऊपर देखें, ऐसे एक तरफ होना है सबको। धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट साइड में मुड़े, धीरे धीरे वापस। ये आपने खड़े होकर आसन किए। अब बैठेंगे, बैठकर भद्रासन। भद्रासन में कैसे बैठेंगे? ऐसे आराम से बैठ जाएंगे, ऐसे हाथों को रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। भद्रासन, भद्र माने जो जानते हो, बहुत अच्छा। तो भद्रासन, भद्रासन में बैठे। अगला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे वज्रासन में। शाबाश। हाँ, घुटनों में हाथ, कमर गर्दन सीधी। दूसरा अभ्यास हो गया ये वज्रासन का।
अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। पैरों को थोड़ा सा फैला दें, ऐसे ऐसे फैला दें। अब दाहिने हाथ को उठाएं, बाएं कंधे के पीछे रखें, ऐसे ऐसे रखें। बाएं हाथ को उठाएं, दाहिने कंधे के पीछे रखें। जो आपका हड्डी है ना यहाँ पर, प्लेट टाइप की, वहां पर रख लें। अब खिंचाव पड़ रहा है पूरे शरीर में, कमर में खिंचाव पड़ रहा है ना। सीधे सामने देखें, नीचे नहीं झुकना है, सीधे सामने देखें। खिंचाव पड़ रहा है, हाथ आपका वहां पहुंचना चाहिए। उत्तान मंडूकासन, इससे हमारे उदर संबंधी रोग भी दूर होते हैं, कंधे भी ठीक होते हैं इससे। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अर्ध उष्टासन, कमर पर हाथ, अंगूठों से रीढ़ को दबाएं, धीरे धीरे पीछे को जाएं, ले जाएं पीछे को। वापस। अब करेंगे पूर्ण उष्टासन। ले जाएं पीछे, हाथों को पीछे ले जाएं, अपनी एड़ियां पकड़ लें। बढ़िया करेंगे अभी, चलिए करें। हाँ, पीछे। झुकें झुकें पीछे, कमर ठीक रहेगी। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आ जाएं। अब आएंगे दंडासन में। पैरों को सीधा करें, सीधा करें पैरों को, ऐसे सीधे बैठे, ऐसे हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, ऐसे दंडासन। देखो कमर भी ठीक होगी आपकी, गर्दन भी ठीक होगी। सीधे सामने देखें, झुकेंगे नहीं, ऐसे। अब करेंगे वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, घुटने और जंघा के पास रख लेंगे, ऐसे। दाहिने हाथ को उठाएंगे, पीछे रख लेंगे। दाहिना पैर जो मोड़ा है वो राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे। बायां हाथ उठाएंगे, पैर के दाहिनी ओर से लाएंगे, पैर को दबाएंगे पेट की तरफ, उस तरफ से लाए। एक हाथ पीछे रखो, करवा दो इनको। देखो ऐसे, तुम तो सामने हो मेरे, ऐसे करो। नहीं हो रहा है, उस हाथ को उधर से दबाओ। हाँ, ऐसे। ये वाला, ये आपके पेट के रोग, कमर के रोग ये दूर होंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। बाएं पैर को मोड़ें। अब बाएं हाथ पीछे रख लें, रख नहीं रहे हैं आप पीछे, बाएं हाथ पीछे रखें या कमर पर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। दाहिने हाथ को उठाएं, बाईं ओर से लाएं और दबाएं पैर को बाईं ओर को, ऐसे वापस। पैर सीधे करें, फिर आप वज्रासन में आ जाएं और यहाँ पर शशंकासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, शाबाश। धीरे धीरे आगे जाएं, जाएं आगे। हथेली कोहनी अंत में माथा लगा दें। आगे एड़ियां नितंबू से लगी रहे, पीछे नितंबू उठने नहीं चाहिए। ईगो और अहंकार का त्याग, क्रोधाग्नि शांत। धीरे धीरे वापस आए ऊपर की ओर और पार्श्व भाग से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे वापस लाएं। अब थोड़ा आपको पेट के बल करना होगा, करेंगे ना? चलो, पेट के बल आ जाएं और दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखें। भुजंगासन करेंगे। धीरे धीरे गर्दन उठाएं, शाबाश। उठाएं, कोहनियां सीधी करें, ऊपर आसमान की ओर देखें। धीरे धीरे वापस, एक बार और करेंगे। श्वास भरें, गर्दन उठाएं, धड़ उठाएं, नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है, निचला भाग आसन से लगा रहेगा।
वापस। शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, गर्दन को भी हल्का उठा देंगे। सीधे सीधे पीछे पैर सीधे रखिए, पैर सीधे रखें, मोड़ेंगे नहीं पैरों को। जंघा के नीचे डालो, हल्का सा गर्दन भी उठ जाएगी। गर्दन भी उठानी है। कमर पर थोड़ा सा मीठा दर्द हो रहा होगा, होने दें। यहाँ पे रखो। आपकी हाई कमर के ठीक हो रही है। हाँ, ऐसे नहीं बेटा, सीधे वापस। चलो। मकरासन, ऐसे हाथ रखें। आपने मगरमच्छ को देखा ऐसे अब गाल पानी रख में दें। लेटता है, कैसे वैसे लेट जाए पानी में ऐसे। चलो, बाईं ओर से करवट लें, पीठ के बल आ जाएं। अच्छा, मैंने बोला था ना, पीठ के बल एक और होता है। पीठ के बल आ जाएं ऐसे। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को 45 डिग्री पर उठा लें। 45 डिग्री पर उठाएं, सीधे पैर उठाएं। सवा कुछ नहीं होता, लेट जाओ, बहुत बढ़िया है घास। सिर नीचे। अरे हम तो घास में ही करते पैर उठाने थे। बेटा, ऐसे उठाएं, पेट के लिए बहुत, उदर संबंधी उठाओ। रोगों के लिए पेट पर खिंचाव आएगा, बहुत अच्छी क्रिया आपके है। पेट पर खिंचाव आना उठाएं, चाहिए। आपका ये मैट गलत हो गया, थोड़ा आगे आओ। धीरे धीरे वापस। उठाओ, अर्ध हलासन, दोनों पैरों को उठाएं, 90 डिग्री पर लाएं। डिग्री पे लाएंगे, सांस भर के ऐसे सीधा करें, घुटने ऐसे सीधे, लेंगे, ऐसे ऊपर, फिर नीचे ले जाएं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर फिर ऊपर, फिर नीचे। नीचे। हल्के एक बार हाथ और की अर्ध ऊपर। हलासन। अब रुके यहाँ पर, उठाएं, जल्दी ऊपर करके सीधे करें, घुटने सीधे। फिर नीचे। अब तो हाथ बच्चे हो नीचे यार, कर रखें, सकते हो घुटने ऐसे, सीधे करें। ऐसे करो। ये नहीं है ना, इसको धीरे धीरे वापस। विश्राम करें। विश्राम करो हाथ। सेतु बंदासन, पैर मोड़े, चलो पैर मोड़ेंगे, बीच वाला भाग ऊपर उठाए, कंधे आसन से, अब पंजे आसन से, बीच वाला भाग ऊपर ऐसे उठा दें। कमर कमर उठानी है बेटा, कमर वाला, कमर को वाला ऊपर बहुत उठा चलता है। दें। कंधों पर स्थिर हो जाएंगे। कंधासन सेतु बंदासन, इसको हाँ वो ठीक करें, वो भी से करें। ये इस दो चक्रासन में आ गई। धीरे धीरे वापस। चक्रासन नहीं करना है, शवासन में विश्राम करें, दोनों पैरों को सेतु फैला बंदा लगाना दें। है। पुलिया दोनों बनाइए, हाथ शरीर पुलिया, के दाएं बाएं, हथेलियां अध खुली हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शरीर ढीला, लंबे गहरे श्वास लें, अपने अंगों को शिथिल करते जाएं। पूरे सो जाए। अपनी शवासन पहले में। अंगुलियां शिथिल करें, योगा करने के बाद शवासन करना पड़ेगा। फिर एड़ियों को शिथिल करें, पूरा फिर छोड़ दें हाथ, पिंडलियों को शिथिल जैसे करें, सामने जंघा को करेगा, शिथिल वैसे करें, पेट को शिथिल कर दें, छोड़ दें आइज ढीला, को, छाती को, कंधे को, गर्दन को, सर को। फिर दाहिनी ओर से भी इसी तरह चलो। ढीला छोड़ते जाएं, शरीर को ढीला करते अरे हिलाना करते नहीं है बेटा, करते पैरों को हिलाना नहीं है। आप ऐसे फिर- सौ प्राय हो जाएंगे। जैसे सौ है ना? प्राय हो जाएंगे, अर्थात हट जाते हैं ना, तो कैसे मैं स्वयं रहते खड़ा हैं, हूँ, ऐसे खड़ी नहीं। हूँ, और मैं अपने सौ प्राय पैरों शरीर को को ना देख रहा हूँ, देख ऐसे रही हूँ, मृत शरीर को देख रहा हूँ, ऐसा अनुभव हो जाना चाहिए। सुन रहे हो आप? तभी तो आत्मानुभूति होगी, आइज क्लोज करो। तभी तो आत्म साक्षात्कार होगा। एड़ी पंजे मिलाएं, अब मिला दें पैरों को, बाईं ओर से करवट लें लेफ्ट और अपने स्थान पर बैठ जाएं। साइड से ऐसे मुड़ के उठ जाएं। सीधे नहीं उठना है ना? ऐसे करवट लेनी नहीं आती आपको? ऐसे करते हैं, ऐसे मुड़ना है लेफ्ट साइड। बैठ जाएं। अब ये आपने आसन कर लिए, इतने आसन हमारे प्रोटोकॉल में होते हैं, ठीक है। अब प्राणायाम में कपाल भाती प्राणायाम, बैठ जाओ। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। अब ठीक से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी करें। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ। कपाल भाती करेंगे। अब श्वास को छोड़ना है दोनों नासिकाओं से, मुंह बंद रहेगा। करें, करें, श्वास बाहर,
पेट को अंदर की ओर झटका लगना चाहिए, 1 सेकंड में 1 बार। ऐसे रोज कितने समय करना है? 10 से 15 मिनट रोज करना है। ये शुद्धि क्रिया है, आपकी शुद्धि हो जाती है, आंतरिक अंगों की शुद्धि होती है, आपके इंटेस्टाइन जो आपकी आंतें हैं वो साफ हो जाती हैं। देखो आंतों में यदि घाव हो जाता है, आंतों में मल जम जाता है तो हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल खराब हो जाता है। तो कपालभाति करेंगे तो शुद्धिकरण हो जाएगा हमारा आंतों का, लीवर का, ये सारी। और सबसे बड़ी बात, कपालभाति करेंगे तो चक्र प्रभाव में आएंगे, हमारे मूलाधार से लेकर सहस्रारी चक्र तक प्रभाव में आएंगे, अर्थात चक्र खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रारी, गर्दन को सीधा रखो। सारे चक्र प्रभाव में आएंगे। कपालभाति रोज करना, घर में जरूर करना। धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर 1-2 बार लंबे गहरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। यथा दीपो निवातस्ते नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यते योगमात्मनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण जैसे गुरु हों, जहाँ अर्जुन जैसे शिष्य हों, तो वहाँ श्री भी होती है, वहाँ विजय भी होती है, वहाँ धैर्य भी होता है, सब साधन वहाँ होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ बनना है हमने जीवन में। हम अपने लिए तो सब करते हैं, यदि हम दूसरों के लिए करना सीखेंगे ना तो उस दिन आनंद आ जाएगा। वापस आएंगे, नाड़ी शोधन क्रिया करेंगे, 1 मिनट के लिए करेंगे, 11 बार करेंगे। इसको बनाएं आप, प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब बाईं नासिका में, दाहिनी नासिका में आप अंगूठा रखें, बाईं नासिका से श्वास भरें, 4 सेकंड के लिए वहीं पर रोक दें, अनामिका से बाईं नासिका को बंद कर दें, अंगूठा हटाएं और दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे खाली करें, शक्ति नहीं लगानी है। फिर दाहिनी नासिका से श्वास भरें, अंगूठे से बंद कर दें, कुछ क्षण रोक दें श्वास को अंदर ही, अनामिका हटाएं, बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। 1 आवृत्ति हुई, आप 11 आवृत्ति करेंगे, इसी तरह करें। एक तरह से टिप्स दिए जा रहे हैं आपको कि आप सीख जाएं इसको, फिर इसको समय दें आपको इनको करने में, तब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से, और अंत में आध्यात्मिक रूप से। आपको क्रोध नहीं आएगा कभी, आप शांत रहेंगे, आपकी मेमोरी बहुत बढ़ जाएगी इससे, मस्तिष्क संबंधी कोई रोग नहीं होंगे आपको। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आएं, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें,
और इससे प्राप्त ऊष्मा को अपने चेहरे पर लगाएं, पलकों को सहलाएं, आंखें खोलें और बाहर की रोशनी ग्रहण करें। फिर आ जाएं आप ज्ञान मुद्रा में। शीतली प्राणायाम करा देते हैं आपको। गर्मी लग रही है, गर्मी नहीं लगेगी। प्यास लगती है, प्यास नहीं लगेगी, प्यास बुझ जाएगी। कहीं पानी नहीं मिलता है आपको, ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ शीतली प्राणायाम कर लेना। जिह्वा को बाहर, जिह्वा की नाली बना लें, बाहर निकालें जिह्वा को, ऐसे निकालें और नाली जैसी बना दें जिह्वा को, निकालो बाहर और नाली जैसी बनाओ इसको। फिर जिह्वा से श्वास को सिप करना है। चाय पीते हैं ना, कई लोगों को देखा होगा, ओ लड़की अच्छा बना रही है अपने, उसका एक नाली जैसी बन जाएगी। हाँ, करें। फिर श्वास लेना है, सिप करना है, अंदर की ओर खींचना है। इससे ठंडा लगेगा, देखना ऐसे। अंदर की ओर मोड़ना है। अब जिह्वा को तालू से लगा लें, बंद कर लें मुंह। देखो आप उस ठंडक को महसूस करें। श्वास जहां थी वहीं रोक दें और फिर दोनों नासिकाओं से श्वास को खाली कर दें। एक बार और करेंगे, सभी करेंगे। अब निकालें जिह्वा बाहर, शिप करें, खींचे श्वास को अंदर की ओर। एक एक शिप करते हैं, जैसे एक बार खींचा, फिर दोबारा खींचा, तीसरी बार खींचा, ऐसे। अंदर ले जाएं जिह्वा को, तालू से लगा दें, मुंह बंद कर लें, श्वास को जहां थी वहीं रोक लें और धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास को खाली कर लें। फिर दोनों हथेलियों को रगड़ें, आंखों पर लगाएं, वापस आंखें खोलें। भ्रामरी प्राणायाम अंतिम प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथों को ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली अंगुली माथे पर रख लें, एक अंगुली हल्के से आँखों पर, पलकों पर और गाल पर बची हुई 2 अंगुलियाँ, अंगूठे आपके कानों पर लग जाएंगे, कानों के ढक्कन है जो वहाँ पर लग जाएंगे। श्वास भरें और कानों को बंद कर दें और गले से, यानी इसको बोलते हैं नासिका मूल से, मधुर ओंकार की ध्वनि करें या मधुर भ्रमर की ध्वनि करें, एक ही बात है। करें। एक बार और करें। धीरे धीरे वापस आए। भ्रामरी प्राणायाम करने से सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा आदि का रोग, जिसको नींद नहीं आती है, उसको अच्छी नींद आएगी भ्रामरी प्राणायाम करने से। और अब सर्वे भवन्तु सुखिनः से जो ये शांति पाठ है, इससे हम समापन करते हैं 21 जून के जो सामान्य विधि है योगाभ्यास की, उसका समापन हम इस मंत्र से करते हैं। ये भी वेदों से लिया गया मंत्र है। मेरे साथ करेंगे। सर्वे, याद होगा सबको, है? सर्वे भवन्तु सुखिनः याद है? जिस जिसको है मेरे साथ गाना बोलना, उच्चारण करना मेरे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। इसी भाव के साथ आज का ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल था वो समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाएंगे आप सबके लिए। ओके, ये हो गया। एक बार हंसेंगे सब।
अब हंस लें। अब हंस लें, चलिए। जोर से हंसेंगे। चलो सिंगर्जना करेंगे, अभी सिंगर्जना का पोज बनाएंगे। चलो सिंगर्जना करते हैं। आप वैसे नहीं हंसेंगी। ऐसे घुटने टेके, हाँ हाथों ऐसे को करें, करेंगे, ऐसे रख दो, गला ठीक हो जाएगा। ऐसे करें, हाँ। जीवा को बाहर निकाल, जीवा बाहर निकालें, गले से जोर की आवाज करनी है। कैसे? चलो आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। एक बार और तुम्हारी जोर से, ज्यादा तो मेरी आवाज आ रही है, इसीलिए तो बाघ आता है तुम्हारे घरों में। और करो, चलो ये फिर बच्चे करो। नहीं कर रहे। एक बार और करो। हाँ, इसीलिए तो बाघ आता है घर घर में। जोर से नहीं करते हो ना, बाघ हाँ, भागता नहीं है। मेरी चाची थी ना, वो बोलता अकेले ही नहीं आ बाघ को जाता। भगा देती थी जोर की आवाज करके। स्वर्ग चली गई, शरीरांत हो गया, लेकिन इतनी दबंग की एक आवाज में वो पूरा हिला देती थी, पूरा ये नेड़ा बस्ते हिल जाता था। हिलाओ, ऐसे आवाज तो निकलती नहीं है आप लोगों की। आवाज हाँ, निकालो करो। जोर से, तब जोर तो से निकालो, और जोर से। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा उधर नहीं, या वहीं पर कर लेते, आपका हॉल होगा।